बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ब्त विलादत और वसीयतुल ऐनैन। किताब रसाइल व मसाइल, मुसन्निफ़ मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी। सवाल: दुनिया की बढ़ती हुई आबादी के लिए आज इस्लाम क्या हल पेश करता है? बर्थ कंट्रोल, पैदाइश रोकने के लिए दवाओं का इस्तेमाल, फैमिली प्लानिंग वगैरह को क्या आज भी गैर शरई करार देकर ममनू करार दिया जाएगा? क्या एक मुसलमान ज़िंदगी में अपनी आँखें हत्या कर सकता है कि मौत के बाद किसी मरीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकें? क्या ये कुर्बानी गुनाह तो नहीं होगी और क़यामत में ये शख्स अंधा तो ना उठेगा? जवाब: दुनिया की बढ़ती हुई आबादी के लिए इस्लाम सिर्फ़ एक ही हल पेश करता है, और वो ये है कि खुदा ने अपने रिज़्क़ के जो ज़राए पैदा किए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने और इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए, और जो ज़राए अब तक मख्फ़ी हैं उनको दरियाफ़्त करने की पेहम सही की जाती रहे। आबादी रोकने की हर कोशिश, ख्वाह वो कत्ल औलाद हो या अस्कात हमल, गलत और बेहद तबाहकुन है। ज़ब्त विलादत की तहरीक के 4 नताइज ऐसे हैं जिनको रोनमा होने से किसी तरह नहीं रोका जा सकता। नंबर 1, ज़िना की कसरत। नंबर 2, इंसान के अंदर ख़ुद गर्ज़ी और अपना मयार ज़िंदगी बढ़ाने की ख्वाहिश का इस हद तक तरक्की कर जाना कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और अपने यतीम भाइयों और अपने दूसरे मोहताज इमदाद रिश्तेदारों का वजूद भी नागवार गुजरने लगे। क्योंकि जो आदमी अपनी रोटी में ख़ुद अपनी औलाद को शरीक करने के लिए तैयार ना हो, वो दूसरों को भला कैसे शरीक कर सकेगा? नंबर 3, आबादी के इजाफ़े का कम से कम मतलूब मयार भी जो एक कौम को ज़िंदा रखने के लिए नागुज़ीर है, बरकरार ना रहना, इसलिए कि जब ये फ़ैसला करने वाले अफराद होंगे कि वो कितने बच्चे पैदा करें और कितने ना करें, और इस फ़ैसले का मदार इस बात पर होगा कि वो अपने मयार ज़िंदगी को नए बच्चों की आमद की वजह से गिरने ना दें, तो बिलआखिर वो इतने बच्चे भी पैदा करने के लिए तैयार ना होंगे जितने एक कौम को अपनी कौमी आबादी बरकरार रखने के लिए दरकार होते हैं। इस तरह के हालात में कभी कभी नौबत ये भी आ जाती है कि शरह पैदाइश शरह अमवात से कम तर हो जाती है। चुनाचे ये नतीजा फ़्रांस देख चुका है, हत्ता कि उसको बच्चे ज़्यादा पैदा करो की तहरीक चलानी पड़ी, और इनामात के ज़रिए से उसकी हिम्मत अफजाई करने की ज़रूरत पेश आ गई। नंबर 4, कौमी दिफा का कमज़ोर हो जाना। ये नतीजा खुसूसी तौर पर एक ऐसी कौम के लिए है बेहद ख़तरनाक है जो अपने से कई गुना ज़्यादा दुश्मन आबादी में घिरी हुई है। पाकिस्तान के ताल्लुकात हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ जैसे कुछ हैं सबको मालूम है, और अमेरिका की दोस्ती ने कम्युनिस्ट ममालिक से भी इसके ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं। बहैसियत मजमूई हिंदुस्तान, चीन, रूस और अफ़गानिस्तान की आबादी हमसे 13 गुना ज़्यादा है। इन हालात में लड़ने के काबिल अफराद की तादाद घटाना जैसी कुछ अक्लमंदी है, इसे एक साहिब अक्ल आदमी खुद सोच सकता है। आँखों के अतिये का मामला सिर्फ़ आँखों तक ही महदूद नहीं रहता, बहुत से दूसरे एज़ा भी मरीज़ों के काम आ सकते हैं और उनके दूसरे मुफीद इस्तेमाल भी हो सकते हैं। ये दरवाज़ा अगर खोल दिया जाए तो मुसलमान का कब्र में दफन होना मुश्किल हो जाएगा। इसका सारा जिस्म ही चंदे में तकसीम होकर रहेगा। इस्लामी नज़रिया ये है कि कोई आदमी अपने जिस्म का मालिक नहीं है। इसको ये हक़ नहीं पहुँचता कि मरने से पहले अपने जिस्म को तकसीम करने या चंदे में देने की वसीयत कर दे। जिस्म उस वक्त तक उसकी तसर्रुफ़ में है जब तक वो इसके जिस्म में ख़ुद रहता है। इसके निकल जाने के बाद इस जिस्म पर उसका कोई हक़ नहीं है कि इसके मामले में इसकी वसीयत नाफिज हो। इस्लामी अहकाम की रूह से ये ज़िंदा इंसानों का फ़र्ज़ है कि उसका जिस्म एहतराम के साथ दफन कर दें। इस्लाम ने इंसानी लाश की हुर्मत का जो हुक्म दिया है वो दरअसल इंसानी जान की हुर्मत का एक लाज़मा है।
ایک دفعہ اگر انسانی لاش کا احترام ختم ہو جائے تو بات صرف اس حد تک محدود نہ رہے گی کہ مردہ انسانوں کے بعض کارآمد اجزاء زندہ انسانوں کے علاج میں استعمال کیے جانے لگیں، بلکہ رفتہ رفتہ انسانی جسم کی چربی سے صابن بھی بننے لگیں گے، جیسے کہ فی الواقع جنگ عظیم نمبر 2 کے زمانے میں جرمنیوں نے بنائے تھے۔ انسانی کھال کو اتار کر اس کو دباغت دینے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس کے جوتے یا سوٹ کیس یا منی پرس بنائے جا سکیں۔ چنانچہ یہ تجربہ بھی چند سال قبل مدارس کی ایک ٹینڈری کر چکی ہے۔ انسان کی ہڈیوں اور آنتوں اور دوسری چیزوں کو استعمال کرنے کی بھی فکر کی جائے گی، حتیٰ کہ اس کے بعد ایک مرتبہ انسان پھر اس دور وحشت کی طرف پلٹ جائے گا جب آدمی کا گوشت کھاتا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر ایک دفعہ مردہ انسان کے اعضاء نکال کر علاج میں استعمال کرنا جائز قرار دے دیا جائے تو پھر کس جگہ حد بندی کر کے آپ اسی جسم کے دوسرے مفید استعمالات کو روک سکیں گے، اور کس منطق سے اس بندش کو معقول ثابت کریں گے؟ ترجمان القرآن، جنوری 1942۔